प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। आज हम आपको वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन पर ध्यान छात्रों का कम जाता है और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो वैसे प्रश्नों को कैसे सोचेंगे और कैसे हम बिना कलम चलाए प्रश्न का आंसर देंगे, आज इसी को सीखेंगे। और नौकरी प्लेटफॉर्म में आप यह ध्यान में रखिए कि जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको बताया जा रहा है, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जिसको एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। अगर वह क्वेश्चन नहीं आता है तो उस बेस पर आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा और कंसेप्ट साथ साथ आपको मिलता जा रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे और इसके लिए जरूरी है कि आप सभी बच्चे जो है आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की जो बुक है इसको आप निश्चित पढ़ें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का तो हल है ही सॉल्यूशन, उसके साथ आपका कंसेप्ट भी दिया हुआ है और सीक्वेंस में है। चूंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्या होता है कि एक सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस में अगर आपको प्रश्न को समझाया जाता है तो आपका आंसर निकालना आसान हो जाता है। आइए आज हम कुछ उन्हीं प्रश्नों पर बात करें और देखें कि क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको ध्यान में रखें। तो आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका सीरीज का है। इसके पहले भी हमने सीरीज के कई प्रश्नों को बताया है, लेकिन यह भी एक प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो लेटर दिया हुआ रहता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसके पोजीशन को जानना सबसे जरूरी है। अगर हमको पोजीशन याद है तो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सेव हो जाता है तो समझिए कि आधी लड़ाई आपने जीत ली है। और ये लड़ाई पूरी जीतने के लिए आपको क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है, यहाँ देखिए सी है, यानी 3 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो यह कितना होता है? 7 हो जाता है ना। जी का 7 है। 7 में 4 अगर जोड़ देते हैं तो यह 11 हो जाता है। और 11 में 3 4 7, 7 4 11, ठीक है। और 11 में 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह कितना हो जाता है? 15 हो जाता है, यानी ओ हो जाता है ना। वैसे ही आपका जो है क्या है आपका कि यहाँ पर 2 है, 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 को 6 से हमने गुना किया है तो 72 हो गया। और 72 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 1 43, यानी आपका हो जाएगा ओ 432, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वह क्या है? सी जी के। तो सी का 3, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 4 11, 11 4 15 हो गया। क्लियर है? वैसे ही 2 को यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगा। और 72 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 होगा, 432 होगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमको कैलकुलेशन भी बेहतर चाहिए और हमारा लेटर का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट पोजीशन है वह भी अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग बनाते चलें। आइए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करें हम लोग। अब ये देखिए कि ऐसा क्वेश्चन है कैलेंडर और टाइम का है, जो प्रायः बच्चे जो है कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं और उनका आंसर भी गलत हो जाता है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 21 जून
2027 के 5:47 PM से 22 जून 2028 के 5:39 PM के बीच बीती समयावधि कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को दो हिस्से में हम लोग पहले बांट दें। पहले क्या करेंगे हम कि यहां पर जो आपका कितना है 21 जून जो है 21 जून 2027 से 21 जून हम कितना ले लेंगे, हम 21 जून 2028 तक लेंगे, हम 21 जून 2028 तक लेंगे हम। तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा आपका कितना दिन 366 दिन। कितना हो जाएगा हमारा 366 दिन। कैसे होगा, चूंकि 2028 जो है वह लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन आपका फरवरी में 28 के जगह पर 29 होता है, बढ़ जाता है, तो कितना हो गया 366 दिन। अब यहाँ लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, यहाँ 21 जून है और यहाँ 22 जून है, एक दिन का समय है आपको, लेकिन टाइम को देखिए, यहाँ 5:47 है और यहाँ 5:39 है। तो इसको भी ध्यान में देखेंगे हम। तो एक दिन जो आपका रहा वह एक दिन का क्या है टाइम, एक दिन आपका रहा कितना 21 जून से कितना रहा 22 जून। 22 जून ये आपका 27 हुआ, ये 28 हुआ। टाइम क्या है इसका, टाइम को भी देखेंगे हम। टाइम देखेंगे हम तो क्या होगा, टाइम हमारा है कितना 5:47 से आपका है 5:39। तो ये आपका कितना हो गया, इससे अगर देखेंगे तो यह कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 52 मिनट हो गया। कितना हो गया 52 मिनट। यानी आपका आंसर जो होना चाहिए वह कितना होगा, और कितना हुआ, और ये दिन कितना हुआ, ये हो गया 23 घंटा। 23 घंटा 52 मिनट हो गया। यानी आपका आंसर जो होगा वह कितना होगा 366 डेज दिन होगा, और कितना होगा, और आपका होगा कितना 23 घंटा 23 आवर, आपका कितना है 52 मिनट होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से बात को समझें हम, कैसे समझें कि 21 जून 27 से 21 जून 2028 जो हुआ वह लीप ईयर है आपका 2028, तो एक वर्ष हो गया, यानी 366 दिन हो गया। अब एक दिन जो है आपका 21 जून से 22 जून 28 तक है, तो एक दिन जो आपका 24 घंटे का है, उस 24 घंटा में टाइमिंग का खेल है। वहां पर 5:47 और यहाँ पर 5:39 है, तो आपका कितना कम है 8 कम है, 39 8 47 होता है। तो यहाँ पर 8 जो हुआ आपको क्या हो गया, यानी 52 मिनट हुआ, ठीक है। और एक दिन पूरा कंप्लीट 24 घंटा हुआ नहीं, तो कितना हो गया 23 घंटा 52 मिनट। तो 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट, और यही हमारा क्या होगा आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमको टाइम के साथ साथ हमको दिन का भी ख्याल रखना होगा। केवल यह नहीं देखेंगे 21 जून 27 से 21 जून 2028 तक, एक दिन तो मेरा 22 जून शेष रह गया है, लेकिन टाइमिंग के चलते हमारा पूरा 24 घंटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए 23 घंटा 52 मिनट हुआ। तो 366 दिन 52 मिनट। हम समझते हैं कितनी बात बताने पर आप क्वेश्चन को क्लियर कट आप समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रख के ऐसे प्रश्नों को बनाना है। आइए अब अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। अब ये देखिए एक नया पैटर्न आपका है जो अभी के एग्जामिनेशन में इसको पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे। क्या है आपका
और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अब यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर होगा वही लॉजिक यहाँ पर होगा और वही लॉजिक यहाँ पर होगा। तो ये कैसे हुआ इसको समझें हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 12 को, ये फर्स्ट आपका है पहली पंक्ति, 12 में 7 घटाए कितना हुआ 5, फिर इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 25 हो गया, और 25 में इस 7 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 32 हो गया, 32 हो गया। क्लियर है कि 12 जो 12 है 7 माइनस किए 5 हुआ, फिर 5 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया 25 हुआ, और मिडिल में 7 है उसको हमने जोड़ दिया कितना हो गया 32 हो गया। वैसे ही हम करेंगे सेकेंड रो में भी आपका है कितना है 17 में 17 में 13 माइनस हो गया 4 हुआ, और 5 से मल्टीप्लाई किए 20 हो गया। अब फिर इस मिडिल को जोड़ देंगे हम, है ना, तो 20 प्लस 13 कितना हो गया 33 हो गया जो दिया गया है आपको। क्लियर है। यहां पर 17 में 13 घटा 4 बचा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए 20 हो गया, 20 में इस 13 को जोड़ दिए 33 हो गया। क्लियर 33। ऐसे ही आपका थर्ड रो में हम देखेंगे क्या है 14 में 8 घटा 6 को 5 से गुना किए 30, अब 30 में फिर हम इस 8 को जोड़ दिए हम 30 हुआ, यानी 30 जोड़ 8 कितना हो गया 38 हो गया, है ना, और यही 38 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बात आई समझ में। फिर समझें 12 में 7 को घटा दिए, 12 में 7 माइनस हुआ 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 25 में 7 को प्लस कर दिए 32 हो गया। 17 में 30 माइनस हो गया 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए 20 हो गया, 20 में 13 को ऐड कर दिए जोड़ दिए 33 हो गया। वैसे ही 14 में 8 को माइनस किए 6 हो गया, 6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किए 30 हो गया, और 30 में 8 को हम प्लस कर दिए 38 हो गया, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो ऐसे प्रश्न बच्चों निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसको ध्यान से ऐसे प्रश्नों को बनाना है। और एक क्वेश्चन आपका श्योर है एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा खास करके रेलवे और एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आपको इस तरह का पूछा जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़े हम लोग। अब अगला प्रश्न आपका है लॉजिक से, और लॉजिक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये भाषा से रिलेटेड आपका जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो क्या है लैंग्वेज बेस्ड? तो यहां पर आपको कह रहा है, कथन है, बहुत अधिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप भूमि और पानी बड़े स्तर पर प्रदूषित होते हैं। अगर आपका शहरीकरण ज्यादा होगा, है ना, तो शहर जब आपका बनता है तो पॉपुलेशन भी वहां पर बढ़ता है, और जब अनऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपका शहरीकरण हो रहा हो तो वहां पर सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वह किसकी होती है? जमीन की होती है, पानी की होती है, और भी कई चीजें होती है जिसकी जरूरत होती है। तो वह आपका क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, यानी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, इसका कहने का अर्थ क्या है? एजम्पशन क्या है? एजम्पशन का अर्थ क्या होता है? अगर कोई भी बातें आपको कही गई है तो इनडायरेक्ट उसका क्या मीनिंग है। अगर हम आपको कहे कि पटना में जमीन जो है वह कहीं अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आप क्या समझे कि पटना में जितनी भी जमीन थी वह जमीन सब क्या हो चुका है? भरा जा चुका है।
तो आपको मीनिंग लगाना है कि इनडायरेक्ट वे में मीनिंग क्या है। दिल्ली अगर आपका बहुत बड़ा शहर है, वहां पर पॉल्यूशन है, आपका आए दिन सुनते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके क्या कारण है कि वहां पर जो आपका पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, आपका क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा होने से पॉल्यूशन आपका बढ़ गया है। तो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों का सीधा संबंध है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो पानी की भी दिक्कत होगी, जमीन की दिक्कत होगी, दूसरे मूलभूत सुविधाओं की भी दिक्कत होगी, है ना। तो कथन में आपका एजम्पशन क्या है? कथन में कहा गया प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने की खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ये बिल्कुल सही है। ये आपको इसलिए कहा गया भूमि और पानी बड़े स्तर पर प्रदूषित होते हैं क्योंकि संसाधनों की समाप्त होने की खतरनाक स्थिति पर कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है और यही उस बात को क्या करता है, उस स्टेटमेंट को एज्यूम करता है, परिकल्पना करता है। इसलिए पहला तो निश्चित तौर पर आपका क्या होगा, एजम्पशन होगा, एज्यूम करना, परिकल्पना करना, अनसेड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। दूसरा है शहरीकरण आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। यहां पर आर्थिक स्थिति से यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन से, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट से कोई मतलब स्टेटमेंट का नहीं है। और जब तक स्टेटमेंट में उन बातों की का जिक्र न किया हो वह कभी हमारा आंसर हो नहीं सकता है। तो दूसरा कभी भी आपका नहीं होगा। तो आंसर केवल क्या होगा, केवल अवधारणा एक आपकी यानी 4th नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है, केवल 1 ही आपका सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका, अब अगला है आपको कि शुड द पीपल ऑफ इंडिया पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, क्या भारत की जनता को जो है सरकार को कर दिया जाना चाहिए, कर को चुकाया जाना चाहिए। कर मतलब होता है टैक्स, याद रखेंगे, चुकाया जाना चाहिए, बिल्कुल टैक्स को चुकाया जाना चाहिए। ये आपका तर्क है। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो आर्गुमेंट्स स्टेटमेंट को कन्विंस कर दे, कन्फर्म कर दे, वही वैलिड आपका आर्गुमेंट्स होता है। अब आपसे पूछा है कि क्या जनता को, सरकार को टैक्स दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए कि आप अगर टैक्स देंगे तो सरकार जो है डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो है, डेवलपमेंट का वर्क करेगी। अगर आपका टैक्स का पैसा जमा नहीं होगा सरकार के पास तो डेवलपमेंट की बहुत सारी योजनाएं जो है वह पूरी नहीं हो सकेगी। सरकार इसलिए सबसे आग्रह करती है जनता से कि आप अपने इनकम का जो ओरिजिनल सोर्स है उससे आप क्या करें, टैक्स को दें, ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का कार्य कर सके। तो यहाँ पर पहला दिया है, देश चलाने के लिए सरकार को करों का भुगतान किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है, नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। इसका स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये निगेटिव है, वीक आर्गुमेंट्स है। तो यहाँ पर केवल क्या होगा, पहला होगा। इसलिए केवल आपका तर्क फर्स्ट आपका क्या होगा, सही होगा। तो हमेशा याद रखें, तर्क आप तभी कर सकते हैं जबकि उसके पीछे का आपको सारी जानकारी दी गई है, उसका कंसेप्ट आपके पास है, उसका थीम स्ट्रक्चर आपके पास है, तभी आप आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। कर देने के बाद ही सरकार जो है वह डेवलपमेंट का कार्य ज्यादा बेहतर तरीका से कर सकती है। इसलिए तर्क क्या हुआ, पहला सही हुआ। तो प्यारे बच्चों, लॉजिक का क्वेश्चन जब हम बनाएं तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझें और क्वेश्चन का जो यानी स्टेटमेंट जो दिया गया है उसके साइकोलॉजी को समझें। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, उसके रियल आप क्या कहते हैं उसके सोल को नहीं समझेंगे, आप कभी भी आर्गुमेंट्स हो या एजम्पशंस हो या कोर्स ऑफ एक्शन हो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी जानकारी का होना बहुत ही आवश्यक है। और ये केवल और आपको केवल नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म ही आपको दे सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है
आप नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म से आप जुड़ें और ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको हर प्रकार के रीजनिंग की समस्या का सॉल्यूशन आपका निहित है, यह भी इम्प्लिसिट है ना, कि रीजनिंग की हर समस्या का जो है आपका क्या है वो अंतर्निहित है इस नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर। और भी क्लासेस होंगे, लेकिन आप लोगों से यही कहना है जो भी यूट्यूब चैनल हमारे नौकरी प्रेप के देखने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमको प्यार करते हैं, हमको मानते हैं, उनसे और भी आग्रह है कि आप अपना प्यार स्नेह देते रहें ताकि हम दोगुने उत्साह के साथ आपको वह दुलार लौटा सकें। इसी के साथ आप सबों को थैंक यू। फिर अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तो आइए एक हमारा जो स्लोगन है उसको हम लोग पढ़ें, जो अंतिम में मेरा रहता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सपना है तो निश्चित तौर पर उसको साकार कर सकते हैं और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। अगर आपके मन में यह दृढ़ संकल्प हो कि हम एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित आप कर सकते हैं और सब कुछ संभव है। इम्पॉसिबिलिटी इज वर्ड फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूल। असंभव शब्द जो है वह मूर्खों के डिक्शनरी में होता है, तो असंभव कुछ भी नहीं है, इसलिए हर कुछ पॉसिबल है। आपको केवल क्या करना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।